नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी के 3 कद्दावर नेताओं को एक साथ उतारा है मैदान में। मतलब इधर से योगी आदित्यनाथ और उधर से 3 बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के, शिवपाल सिंह यादव, अवधेश प्रसाद फैजाबाद के सांसद और लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता विपक्ष। ये 3 एक साथ योगी से मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला का अवसर है होने वाला बाई इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं 10 सीटों पर, उनमें से 2 सीटें भाजपा ने एक व्यवस्था की, 10 सीटें हैं, 5 बड़े चेहरे हैं उनकी पार्टी में, तो 2 सीट प्रति चेहरा। तो मुख्यमंत्री के पास भी 2 सीट है, एक मिल्कीपुर एक कटहरी। इनका प्रभार बाई इलेक्शन का मुख्यमंत्री के पास है। तो अब मिल्कीपुर और कटहरी जहां का प्रभार योगी आदित्यनाथ के पास है, उन दोनों सीटों के लिए अखिलेश यादव ने 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी है। कटहरी में शिवपाल सिंह यादव मोर्चा संभालेंगे और मिल्कीपुर में उन्होंने अवधेश प्रसाद की ही सीट थी जहां से वो एमएलए रहते थे और इस बार पिछली बार लड़े लोकसभा का चुनाव और जीतकर सदन में पहुंच गए लोकसभा, इस नाते वहां बाई इलेक्शन हो रहा है। तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद भी हैं और विधान परिषद में जो नेता विपक्ष हैं समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव के नेता, तो वो भी मिल्कीपुर में प्रभारी बनाए गए। यानी एक से लड़ने के लिए 3। और मजे की बात ये कि जैसे भाजपा ने अपने सर्वोच्च नेता से लेके जो चारों ओर अन्य बड़े चेहरे सबको प्रभार दिया, सबकी जिम्मेदारी तय की विधानसभा के इस उपचुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने कोई प्रभार अपने पास नहीं रखा। अभी डिंपल जी के पास कोई प्रभार नहीं, रामगोपाल जी के पास कोई प्रभार नहीं रखा गया है। इन चेहरों को बचा लिया गया प्रभार से। प्रभार में शिवपाल सिंह यादव का नाम आ गया, अवधेश का नाम आ गया, इंद्रजीत सरोज का नाम आ गया, लाल बिहारी यादव का नाम आ गया, चंद्रदेव यादव का आ गया। लेकिन अखिलेश यादव या रामगोपाल यादव का नाम नहीं है। इसका मतलब उन्होंने इस इम्तिहान में सीधे बैठने से, सीधे उतरने से खुद को दूर रखा है। वहीं भाजपा ने योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल संगठन महामंत्री, सबको जिम्मेदारी दी है 2-2 सीट की। कल अखिलेश यादव ने अपने 6 विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर अपने प्रभारी घोषित कर दिए, लेकिन 4 पर अभी अखिलेश जी ने पत्ते नहीं खोले। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर और कुंदरकी, इन 4 सीटों पर सपा ने कोई प्रभारी घोषित नहीं किया। अब माना जा रहा है कि इसमें शायद 2-3 सीट कांग्रेस लड़ेगी और कुंदरकी जैसी एक आध सीट पर अखिलेश जी बाद में प्रभारी घोषित करेंगे कुछ समय बाद। इसलिए इन 4 को छोड़ दिया गया। 6 जिन सीटों पर घोषित किया है उनमें मिल्कीपुर है, कटहरी है, मंझवा है, मिर्जापुर की सीट मंझवा। तो यहाँ वीरेंद्र सिंह जो चंदौली से एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको प्रभार दिया गया है। चंद्रदेव यादव करहल के प्रभारी बनाए गए। ये वो सीट है जो अखिलेश यादव की सीट थी, जहाँ से अखिलेश यादव विधानसभा में पहुंचे थे। फिर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता तो यहाँ से इस्तीफा दिया। तो करहल का प्रभार चंद्रदेव यादव को दिया गया है। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर का प्रभार दिया गया। इंद्रजीत सरोज बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इंद्रजीत कौशाम्बी की मंझनपुर सीट से विधायक भी हैं। तो इसलिए उनको उनके प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका फूलपुर का प्रभार दिया गया है। और शीशामऊ में अपने एमएलए राजेंद्र कुमार को उतारा है अखिलेश यादव ने प्रभारी के तौर पर। तो भाजपा के बाद अब अखिलेश यादव ने भी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रभारियों का ऐलान कर दिया।
लेकिन मूल अंतर यही है कि भाजपा ने अपने टॉप 5 चेहरों को जिम्मेदारी दी, अखिलेश यादव ने इस व्यवस्था से खुद को अलग रखा है। उन्होंने अपने लिए, रामगोपाल जी के लिए, डिम्पल यादव के लिए ऐसा कोई जिम्मेदारी अभी प्रभार जैसी नहीं है। प्रभारी में सबसे बड़ा चेहरा शिवपाल यादव ही है, या लाल बिहारी को मान लीजिए जो नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद। अवधेश प्रसाद का इसलिए मिल्कीपुर का प्रभार वो है क्योंकि वो उन्हीं का इलाका है, वही वहां से विधायक रहे हैं, तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर तो सबसे बड़ा चेहरा कुल जमा जोड़ घटा के आप देखिए किसी भी लेंस से तो शिवपाल सिंह यादव ही दिखते हैं। अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है क्या कि समाजवादी पार्टी के और बड़े टॉप 3 चेहरे जो हैं उन्होंने खुद को प्रभार से दूर क्यों रखा? वो इम्तिहान में उतरना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब सीधा प्रभार आपके जिम्मे होता है तो जय और पराजय फिर सीधे आपके खाते में दर्ज होती है। जीत भी आपके खाते में और हार भी आपके खाते में। तो क्या वो भय है? क्योंकि भाजपा ने इस बार ये का बड़ा प्रयोग तो कर दिया कि जितने लोग खुद को प्रदेश में बड़ा कहते हो वो सब आओ और प्रभारी बनो और सीट जिताने के इम्तिहान में बैठो। लेकिन सपा इससे ठिठक गई। अब चाचा शिवपाल सिंह यादव को कटहरी भेजा है अम्बेडकर नगर, वहां उनके कौशल की परीक्षा हो जाएगी। और मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद सांसद रहे, विधायक रहे इतने लंबे समय तक, उस सीट पर 2 प्रभारी लगाने पड़े हैं अखिलेश जी, 2 प्रभारी। अभी तो लोकसभा चुनाव जीते बहुत समय भी नहीं हुआ इस इलाके में, फिर लाल बिहारी यादव को भी क्यों साथ में लगाना पड़ा? ये भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कि योगी आदित्यनाथ से निपटने के लिए, से मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को शिवपाल सिंह यादव, लाल बिहारी यादव और अवधेश प्रसाद, इन सबको एक साथ मैदान में उतारना पड़ा है। बाकी कहीं अखिलेश यादव ने 2 प्रभारी नहीं नियुक्त किए एक सीट पर, सिर्फ मिल्कीपुर में किए, क्योंकि मिल्कीपुर और कटहरी ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के चुनावी व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री के प्रभार में है। अब देखना होगा कि बाकी जो 4 सीटें बची हैं सपा के खाते में, उनमें सपा क्या करती है और क्या उनमें कांग्रेस को हिस्सेदारी देने के कारण प्रभारी रोके गए हैं या कोई और वजह है, या जैसे एक सीट इसमें है कुंदर की स्वाभाविक तौर पर सपा ही रखेगी अपने पास, तो क्या वहां अभी कुछ रणनीतिक तौर पर इंतजार करने की जरूरत सपा को महसूस हुई है? हाँ, गाजियाबाद, खैर और मीरापुर, इन पर कांग्रेस के लिए चिंतन हो सकता है। कांग्रेस ने शायद 2-3 सीट मांगी भी थी जिसमें गाजियाबाद और खैर प्रमुख थी। तो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सपा कांग्रेस को इसमें से कितनी सीटें देने जा रही है। लेकिन मिल्कीपुर और कटहरी, इन दोनों की जंग बड़ी हो गई है, इनमें प्रभारी भी बड़े हैं और जंग भी बड़ी है। धन्यवाद।